नमस्कार। तो आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी जगह जो रंगों से भरी है, जहां शान और शौकत की कहानियां हर कोने में बसती हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई एक राज्य, सिर्फ एक राज्य, पूरे देश की पहचान, उसके इतिहास, उसकी कला, उसकी आत्मा को अपने अंदर समेट सकता है? बड़ा सवाल है ना? और यही सवाल हमें सीधे ले चलता है राजस्थान की ओर। बात करते हैं इतिहास की। एक ऐसा इतिहास जो सदियों नहीं, हजारों साल पुराना है। मतलब यहाँ का हर पत्थर, हर किला मानो अपनी कहानी खुद सुना रहा हो। और फिर आती है कला। देखिए, यहाँ की कला म्यूजियम में बंद नहीं है, ना, ये तो लोगों की जिंदगी में घुली मिली है। हर घर, हर गली में कला सांस लेती हुई मिलेगी। और हाँ, रंग। राजस्थान मतलब रंग। पर ये सिर्फ देखने वाले रंग नहीं है। ये वो रंग है जिनसे यहाँ की जिंदगी बुनी जाती है, जिनसे हर कहानी बनती है। तो हमारे उस पहले सवाल का जवाब, जी हाँ, वो है राजस्थान। तो चलिए फिर इस शानदार सफर पे निकलते हैं और राजस्थान के कुछ ऐसे किस्से जानते हैं जो शायद पहले ना सुने हों। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के स्केल की, इसके आकार की। रंगों और राजाओं की ये धरती वाकई बहुत विशाल है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सोचिए जरा। और यहीं पर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी थार का विशाल रेगिस्तान। ये वो जमीन है जहां आज भी शानदार महल और किले अपनी पूरी शान से खड़े हैं। और यही वजह है कि ये जगह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक है। अब राजस्थान की एक और खासियत की बात करते हैं। यहाँ के शहरों के रंगीन किस्से। हर शहर की अपनी एक अलग ही पहचान है। जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, उदयपुर व्हाइट सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी और जैसलमेर गोल्डन सिटी। है ना कमाल? मतलब पूरा का पूरा शहर एक रंग में रंगा हुआ। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। बात है 1876 की, जब वेल्स के राजकुमार आने वाले थे, तो महाराजा सवाई राम सिंह ने उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया। गुलाबी रंग जो मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। क्या जबरदस्त तरीका था वेलकम कहने का। चलिए अब कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की बात करते हैं। अजूबों और कीर्तिमानों की भूमि है ये। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 38 किलोमीटर। सोचिए ये क्या हो सकता है? ये लंबाई है कुंभलगढ़ किले की दीवार की। जी हाँ, चीन की महान दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है और ये हमारी ही देश में है। सच में एक छिपा हुआ खजाना। और अब बात आस्था की। यहाँ आस्था के कुछ ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। करणी माता मंदिर, जहाँ 25,000 से ज्यादा चूहों को पूजा जाता है, या फिर बुलेट बाबा का मंदिर, जहाँ एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है ताकि सफर सुरक्षित रहे, और पुष्कर, जहाँ भगवान ब्रह्मा का दुनिया में एकमात्र प्रमुख मंदिर है। वाकई अनोखी आस्था की भूमि। किसी भी जगह की असली आत्मा तो उसके लोगों और कल्चर में बसती है ना? तो आइए राजस्थान की आत्मा से मिलते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं कालबेलिया नृत्य से। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये सपेरा जनजाति की एक कला है। इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कि इसे यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। और सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो ये देखिए, पूरे भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की गिनती में महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का ही नंबर आता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ के लोग, उनकी मेहमान नवाजी का तो कोई जवाब ही नहीं। उनकी रंग बिरंगी पोशाकें, उनकी अनोखी पगड़ियां और हाँ, उनकी मूछें, दुनिया की सबसे प्रभावशाली मूछों में से कुछ यहीं देखने को मिलती हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मूछ और सबसे बड़ी पगड़ी का रिकॉर्ड भी राजस्थान के ही नाम है। वाकई यहाँ हर चीज में एक अलग ही शान है। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, राजस्थान सिर्फ एक बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये राजस्थान की कहानी कहती है, लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा में दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत मिलते हैं। फिर 1727 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर बसाया।
1949 में आज का आधुनिक राजस्थान बना और 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी यहीं पोखरण में किया। मतलब प्राचीन सभ्यता से लेकर परमाणु युग तक का सफर। तो प्राचीन साम्राज्यों से लेकर न्यूक्लियर एज तक राजस्थान ने हमेशा खुद को एक नया रूप दिया है। इतिहास और परंपराओं से भरी इस जमीन का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी जगह जो अपनी जड़ों को भी सींचती है और भविष्य की तरफ भी देख रही है। वाकई राजस्थान का अगला चैप्टर देखना बहुत दिलचस्प होगा।